नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। इसका टाइटल है द फोर पिलर्स ऑफ अनशेकेबल सक्सेस, मतलब अडिग सफलता के चार स्तंभ। इसे तैयार किया है एमएस फैज सर ने, जो एक टीजीटी विज्ञान शिक्षक हैं। अब देखिए, पहली नज़र में ये एक मोटिवेशनल डॉक्यूमेंट लग सकता है, लेकिन आज हम ये देखने वाले हैं कि क्या ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें हैं या इसमें वाकई कोई ऐसा प्रैक्टिकल ढांचा है जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकता है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। तो पहला स्तंभ है जानना, नो। सोर्स की शुरुआत ही एक बड़ी मजबूत लाइन से होती है कि सफलता की शुरुआत स्पष्टता से होती है। इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि बिना लक्ष्य की मेहनत करना वो बिना नक्शे की यात्रा करने जैसा है। आप कहीं ना कहीं पहुंच तो जाएंगे, पर शायद वहां नहीं जहां आप जाना चाहते थे। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि स्पष्टता को आत्मविश्वास से कैसे जोड़ा गया है। सोर्स का जो मुख्य बिंदु है वो है क्लैरिटी क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। स्पष्टता से आत्मविश्वास। हाँ बिल्कुल। इसे ऐसे सोचिए, जब आप किसी अंधेरे कमरे में होते हैं तो हर कदम डर और हिचकिचाहट से भरा होता है। आपको पता नहीं होता कि आगे क्या है। सही बात है। लेकिन जैसे ही लाइट जलती है, आप आत्मविश्वास से चलने लगते हैं। तो लक्ष्य की जो स्पष्टता है वो वही लाइट है। वो सिर्फ रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि उस रास्ते पर चलने का डर भी खत्म कर देती है। ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। मतलब स्पष्टता सिर्फ एक डायरेक्शन नहीं है, ये एक तरह की मानसिक शांति भी है। जब दिमाग में उलझन नहीं होती तो सारी ऊर्जा सही जगह लगती है। लेकिन कई लोगों को लगता है कि उन्हें पता है वो क्या चाहते हैं, पर उनके लक्ष्य बड़े धुंधले होते हैं। जैसे मुझे सफल होना है। हाँ, या मुझे खुश रहना है। हाँ वही। तो क्या सोर्स इस स्पष्टता को पाने का कोई ठोस तरीका बताता है? हाँ बिल्कुल। और यही बात इस दस्तावेज को मतलब सिर्फ सतही प्रेरणा से अलग करती है। ये प्रैक्टिकल कदमों पर जोर देता है। पहला सुझाव है, अपने लक्ष्य को लिखें। अच्छा, लिखें। हाँ, चाहे वो रोज का हो या साप्ताहिक। लिखने से क्या होता है कि विचार ठोस हो जाते हैं। और दूसरा, और शायद सबसे जरूरी, खुद से ये सवाल पूछना, Why am I doing this? मैं ये क्यों कर रहा हूँ? जी, ये क्यों ही तो असली फ्यूल है। देखिए, क्या और कैसे तो बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपका क्यों मजबूत है तो आप रास्ते में आने वाली हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो मतलब हमारे पास नक्शा है और हमें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। नो। लेकिन अगर ड्राइवर को यकीन ना हो कि गाड़ी मंजिल तक पहुंच पाएगी, अगर उसे लगे कि इंजन खराब है या टायर पंक्चर हो जाएगा, तो वो तो पहला गियर भी नहीं डालेगा। शायद यहीं पर दूसरा स्तंभ, विश्वास करना मतलब बिलीव, आता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जानना ही काफी नहीं है। सोर्स कहता है विश्वास वो ताकत है जो असफलता के बाद भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। और सोर्स का जो मूल तर्क है वो इसे और गहराई देता है। वो है बिलीफ टर्न्स एफर्ट इनटू मोमेंटम। अच्छा, विश्वास मेहनत को गति देता है। हाँ, इसका मतलब समझते हैं। मान लीजिए आप एक भारी गाड़ी को धक्का दे रही हैं। शुरुआती कुछ इंच धकेलना सबसे मुश्किल होता है। ये आपका प्रयास है। लेकिन एक बार जब पहिए घूमने लगते हैं तो एक मोमेंटम बन जाता है, एक गति, और फिर उसे धकेलना आसान हो जाता है। विश्वास वही शुरुआती ताकत है। ये दिलचस्प है। तो आप कह रही हैं कि विश्वास सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि ये फिजिक्स के मोमेंटम के सिद्धांत की तरह काम करता है। बिल्कुल। पर यहाँ एक सवाल उठता है। सोर्स कहता है अपने अंदर की नकारात्मक आवाज को सकारात्मक वाक्यों से बदलो। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई काम करता है? मतलब कहीं ये एक तरह की टॉक्सिक पॉजिटिविटी तो नहीं है, जहां हम असल समस्याओं को बस नजरअंदाज कर रहे हो? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, और सोर्स इसे सतही तौर पर नहीं लेता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चुनौतियों को देखें ही नहीं। इसका मतलब है कि आप अपनी क्षमताओं पर शक न करें। दस्तावेज कहता है कि विश्वास को बनाया जा सकता है, उसे मजबूत किया जा सकता है। ये एक मानसिक मांसपेशी की तरह है। मेंटल मसल। हाँ, जैसे आप पहली बार जिम जाते हैं तो भारी वजन नहीं उठा पाते, लेकिन लगातार अभ्यास से आप मजबूत होते जाते हैं। इसी तरह जब मन में आवाज आए तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उसे जानबूझकर चुप कराकर ये कहना कि मैं कोशिश तो कर सकता हूँ या आई कैन डू दिस, ये उस मानसिक मांसपेशी को ट्रेन करना है। सोर्स की एक लाइन है, खुद पर विश्वास बराबर आधी जीत। अच्छा, तो ये एक तरह की दिमागी कसरत है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक साफ नक्शा है, जानना, और गाड़ी में पूरा ईंधन और आत्मविश्वास भी है, बिलीव।
लेकिन लंबी यात्राएं उबाऊ और थका देने वाली हो सकती हैं। शुरुआती उत्साह खत्म होने के बाद क्या चीज़ है जो आपको आगे बढ़ाती रहती है? शायद यहीं पर तीसरा स्तंभ आता है, प्रेम करना, लव। बिल्कुल। अगर आप सिर्फ अनुशासन के भरोसे लंबा सफर तय करेंगे तो आप थककर चूर हो जाएंगे। सोर्स कहता है, जब काम से प्रेम होता है तो मेहनत बोझ नहीं लगती। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये जुनून के बारे में है। पर यहाँ एक और गहरा आइडिया है। इस दस्तावेज का मुख्य बिंदु है, लव कन्वर्ट स्ट्रगल इनटू पैशन। प्रेम संघर्ष को जुनून में बदल देता है। हाँ, जब कोई अपने काम से प्यार करता है तो वो अक्सर फ्लो स्टेट में चला जाता है, एक ऐसी मानसिक अवस्था जहां समय और बाहरी दुनिया का एहसास ही नहीं रहता। और इस स्थिति में दिमाग सबसे ज्यादा क्रिएटिव और कुशल होता है। तो ये सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं है, ये परफॉर्मेंस को पीक पर ले जाने का एक वैज्ञानिक तरीका भी है। फ्लो स्टेट का आइडिया तो बहुत शक्तिशाली है। ये कलाकारों या वैज्ञानिकों के लिए तो समझ आता है, लेकिन उस व्यक्ति का क्या जो एक सामान्य नौकरी कर रहा है, जिससे वो शायद प्रेम नहीं करता, पर उसे अपने बिल भरने के लिए वो नौकरी करनी पड़ती है? क्या ये स्तंभ सिर्फ उन लकी लोगों के लिए है जिन्हें अपने जुनून को ही अपना पेशा बनाने का मौका मिलता है? नहीं, और यहीं पर यह दस्तावेज फिर से बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है। ये अपने काम से प्रेम करो नहीं कहता, बल्कि कहता है जो कर रहे हो उससे प्रेम करो। अच्छा, इसमें एक बारीक सा फर्क है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। सोर्स इसके 2 तरीके बताता है। पहला, प्रक्रिया से प्रेम करें, सिर्फ परिणाम से नहीं। हम अक्सर मंजिल के बारे में इतना सोचते हैं कि सफर का मजा लेना भूल जाते हैं। सही बात है। और दूसरा, जो बहुत जरूरी है, दूसरों से तुलना करना बंद करना। तुलना से ईर्ष्या और असंतोष पैदा होता है, जो प्रेम का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लक्ष्य साफ हो, खुद पर यकीन हो और काम से प्यार भी हो। एक आदर्श दुनिया की तस्वीर बनती है। लेकिन असल दुनिया में तो मुश्किलें आती ही हैं, चीजें गलत होती हैं, असफलताएं मिलती हैं। और जब ऐसा होता है तब ये तीनों स्तंभ, जानना, विश्वास करना और प्रेम करना, ये सब डगमगा सकते हैं। शायद इसीलिए चौथे और सबसे मुश्किल स्तंभ की जरूरत पड़ती है, कभी हार न मानना, नेवर गिव अप। हाँ, ये स्तंभ असल में यथार्थ को स्वीकार करता है। ये मानता है कि रास्ता आसान नहीं होगा, आप थकेंगे, आपका मन करेगा कि सब छोड़ दें। सोर्स में एक बहुत गहरी बात लिखी है, अधिकतर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे बहुत जल्दी रुक जाते हैं। यह सफलता की पूरी परिभाषा को टैलेंट और लक से हटाकर दृढ़ता और जिद पर ले आता है। ये बात तो सोचने पर मजबूर करती है ना? बिल्कुल। हम अक्सर वो रातों रात वाली सफलता की कहानियां सुनते हैं। हाँ, लेकिन उसके पीछे जो सालों का संघर्ष है, उसे पर ही नहीं देखता। वही तो दस्तावेज कह रहा है कि सफलता असल में टिके रहने की क्षमता का ही दूसरा नाम है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि भाई, प्रतिभा ज्यादा जरूरी है या निरंतरता? इस दस्तावेज का जवाब एकदम साफ है। इसका मुख्य बिंदु है, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। निरंतरता प्रतिभा से ज्यादा शक्तिशाली होती है। हाँ, आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, अगर आप लगातार मेहनत नहीं करते तो कोई कम प्रतिभाशाली लेकिन लगातार काम करने वाला व्यक्ति आपसे आगे निकल जाएगा। इसके लिए दस्तावेज में रोज सिर्फ 1% बेहतर करने का नियम बताया गया है। ये तो जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स जैसा लग रहा है। बिल्कुल। रोज 1% सुधार शायद दिखाई ना दे, लेकिन साल के अंत में ये आपको 37 गुना बेहतर बना देता है। सोर्स में थकने और रुकने के बीच के फर्क पर भी बात की गई है। मुझे ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण लगा। इस पर और बताएंगी? जरूर। ये एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी समझ है। थकना एक शारीरिक या मानसिक अवस्था है। ये एक सिग्नल है कि आपको आराम की जरूरत है। लेकिन रुकना या हार मान लेना वो एक निर्णय है, एक अंतिम विकल्प। अच्छा। सोर्स कहता है, थक सकते हो लेकिन रुक नहीं सकते। इसका मतलब है जब आप थक जाएं तो आराम करें, ब्रेक लें, अपनी स्ट्रैटेजी पर फिर से सोचें, लेकिन मैदान न छोड़ें। विजेता वो नहीं जो कभी थकते नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। विजेता वो हैं जो थकने के बाद आराम करके वापस लड़ाई में आ जाते हैं। तो आज हमने सफलता के इन 4 स्तंभों पर गहराई से बात की। जानना यानी स्पष्टता, विश्वास करना यानी आत्मविश्वास और गति, प्रेम करना यानी जुनून और फ्लो, और कभी हार न मानना यानी दृढ़ता। ये चारों मिलकर एक ऐसा मजबूत ढांचा तैयार करते हैं जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है।
और अंत में सोर्स एक अंतिम सच बताता है जो इन चारों स्तंभों को एक साथ बांधता है। सक्सेस हैपन्स टू पीपल हु रिफ्यूज टू गिव अप। सफलता उन्हें मिलती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। जी, इसमें ये भी कहा गया है कि सफल लोग ना तो सबसे तेज होते हैं, ना सबसे प्रतिभाशाली और ना ही सबसे भाग्यशाली, बल्कि वो होते हैं जो हर बार गिरने के बाद एक बार और कोशिश करते हैं। ये हमें एक बहुत शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाता है। सोर्स का अंतिम उदाहरण है स्टैंड अप वन मोर टाइम देन यू फॉल, यानी जितनी बार गिरो उससे एक बार ज्यादा खड़े हो जाओ। शायद सबसे बड़ी प्रतिभा यही है। लेकिन ये हमें एक और सवाल पे भी छोड़ जाता है। क्या कभी हार ना मानना और ये ना जानना कि कब रुकना है, इसके बीच एक बहुत बारीक रेखा है? क्या जिद कभी-कभी बेवकूफ़ी भी बन सकती है, जहां हम एक ऐसी दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हों जिसे पार करने के लिए दरवाजा ढूंढना ज्यादा समझदारी हो? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।